नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मिश्रा आपके बीच में फिर से आ गया हूँ अपने चैनल एजुकेशन प्लांट में और आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, आपको बेसिक बताया और उसके बाद कुछ ट्रिक्स बताई। उसी को बेस बनाकर आगे के बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वर्जन टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम नहीं चाहते कि आप बीच का कोई भी मैटर इसमें मिस करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो आइए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इसमें कितने तरीके के एंगल्स होते हैं और किन किन एंगल्स में कैसा कैसा कन्वर्जन होता है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा एंगल होता है, आप सभी लोग जानते हैं ये 90 डिग्री होता है। अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो ये 180 डिग्री होता है। ये 90 और ये टोटल आ गया ये 180। ठीक, एक और राउंड जाता है तो ये 270 हो जाता है और एक और राउंड पहुंच जाता है तो ये कितना हो गया 360 हो जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे सारे रेशियो हैं ट्रायंगल के, मीन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये कहाँ पर अपना क्या रोल यूज़ करते हैं। आपको हमने छोटा सा कन्वर्जन बताया था बेसिक में 90 माइनस थीटा का। ठीक है, 90 माइनस थीटा का हमने कन्वर्जन बताया, जो कि साइन का कॉस में होता है, कॉस का टैन में होता है, टैन का कॉट में, सेक का कॉसेक में, ये सब हमने आपको बताया था। यहाँ पर भी कन्वर्जन में कोई चेंज नहीं, लेकिन हमको ये देखना है कि किस पार्ट में कन्वर्जन होता है और किस पार्ट में कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक, तो एक्स एंड वाई एक्सिस के चारों क्वाड्रेंट जानेंगे। कौन कौन से चारों क्वाड्रेंट होते हैं? ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज़ क्लियर हो गई? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे रेशियो हैं उनकी वैल्यू कहाँ पर और कैसे लाई करती है, कहाँ पर वो प्लस रहते हैं और कहाँ पर वो माइनस रहते हैं। ये सारे के सारे रेशियो अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग रोल अपना अपना निभाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास के एंड में कि 6 फार्मूले यहाँ से निकले, 12 यहाँ से, 12 यहाँ से, 12 यहाँ से, 12 3 36 6 42। लोग इसको फार्मूला समझ के रखने की कोशिश करते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये सारी कंफ्यूजन एक छोटे से कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगी कि आपको कोई भी वैल्यू पूछी जाएगी, आप इजीली बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को जो हम बताने जा रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर किसी भी रेशियो की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रहता है, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो या कॉसेक हो। कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर आ रही है, यहाँ का मतलब क्या हो गया 90 माइनस थीटा, इसको हम 90 माइनस थीटा के नाम से जानेंगे। ठीक, ये आप समझ लीजिए। और जो हमारी ये है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट को हम किस नाम से जानेंगे 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में इसको हम 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। ठीक, अब जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसको हम 270 प्लस थीटा या
360 माइनस थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो हमारा सर्किल पूरा घूम रहा है, ये 90, ये 180, 270, ये 360, मीन्स जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं पर आके रुक गए। मीन्स हमारी जो वैल्यू है 0 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 360 डिग्री के इक्वल होते हैं, एंड 360 के मल्टीपल में जो भी वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आ रहा है इसको हम फिर से 360 प्लस थीटा लिख रहे हैं, और अगर 360 प्लस थीटा लिख रहे हैं इसका मतलब हुआ 0 प्लस थीटा। मीन्स अगर कोई एंगल आ रहा है 30 डिग्री तो 0 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, 30 तो होगा, है ना। अगर हम ये देख रहे हैं 390 डिग्री तो 390 को हमने ब्रेक कर लिया 360 प्लस 30 में, और 360 के मतलब है 0 और बचा क्या 30, तो हम सिंपल 30 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम 90 माइनस थीटा लेकर चल रहे हैं, सेकंड में 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, दोनों में से कोई भी आएगा। यहाँ पर 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और साथ ही 270 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। ये चारों क्वाड्रेंट में ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हम ये देखना है कि हमारा रेशियो कहाँ पर प्लस में रहेगा, कहाँ पर माइनस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया ऑल पॉजिटिव, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव में रहेंगे, और यहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव में रहेगा। साइन अगर पॉजिटिव में रहेगा तो इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, ये भी पॉजिटिव में रहेगा, है ना भाई। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, तो अगर साइन पॉजिटिव में रहेगा तो ये भी पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, चाहे कॉस आ जाए, चाहे टेन आ जाए, चाहे कॉट आ जाए, चाहे सेक आ जाए, ये सारे की सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है कॉट, ये पॉजिटिव रहेगा दोनों, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब सर्किल हमारा इधर से चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन ध्यान रखना, ज़्यादा कॉसेक अलग से रटने की जरूरत नहीं। साइन आपने याद रखा तो आपको पता है उसका रेसिप्रोकल कॉसेक है, वो तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टेन हमको याद रखना है, अगर टेन पॉजिटिव होगा तो कॉट तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसलिए उसको याद करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही यहाँ हम सेक को ध्यान रखेंगे, ये हम याद करने की ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चार स्टेप में आपको पढ़ना है। और साइन टेन कॉस, इसको हम सिंगल वर्ड में यहां लिख दें, ऑल साइन टेन कॉट। ठीक, ए फॉर आफ्टर, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टू, सी फॉर सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ये स्टेटमेंट क्या याद रहेगा, ना याद रहे, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, स्कूल के बाद कोचिंग चले गए, ठीक, या सिनेमा चले गए, जैसा भी आपको याद करना हो। यहाँ लिख लेते हैं ये सेंटेंस, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ठीक, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। इससे आपको हर वर्ड का फर्स्ट लेटर याद रहेगा, मीन्स ASTC। ASTC याद रखेंगे तो A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन पॉजिटिव, T फॉर टेन पॉजिटिव एंड C फॉर कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉस के साथ सेक भी होगा, टेन के साथ कॉट भी होगा, और साइन के साथ कॉसेक भी होगा, और यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अब ये पॉजिटिव हमको कहाँ लिखना है, ये तो समझ में आ गया। ये पॉजिटिव हमको लिखना कहाँ है, ये अभी हम इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं क्या करना है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि किसका किसका कन्वर्जन होता है, मीन्स कौन से एंगल में कन्वर्जन होता है और कौन से एंगल में कन्वर्जन नहीं होता है, मीन्स एज इट इज़ रहते हैं कि जिनकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, और किस एंगल में कन्वर्जन होता है। आपको
बेसिक में ये चीज़ पता चल चुकी थी कि 90 माइनस थीटा में कन्वर्जन हो रहा था। तो आप ये जान लीजिए कि कहीं पर भी अगर एंगल हमको 90 में दिखाई पड़ जाए, चाहे 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, अगर हमको कोई एंगल 90 में दिखाई पड़ जाए और साथ ही साथ 270 में दिखाई पड़ जाए, चाहे 270 प्लस थीटा हो चाहे 270 माइनस थीटा हो, मीन्स 90 या 270 में अगर हमको कोई भी एंगल कहीं पर भी दिख जाता है तब तो उसका कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन किस में होता है ये आपको पता है, बेसिक में आपने जाना था कि साइन का कॉस में होता है और कॉस का साइन में होता है। इसी तरीके से टेन का कॉट में होता है और कॉट का टेन में होता है। इसी प्रकार सेक का कॉसेक में होता है और कॉसेक का सेक में होता है। तो अगर कहीं पर भी हमको सेक 90 माइनस थीटा मिला या 270 माइनस थीटा मिला या 270 प्लस थीटा मिला या 90 प्लस थीटा मिला तो सेक को हम कॉसेक बना देंगे। इसी तरीके से साइन में, इसी तरीके से टेन में, जहाँ कभी भी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा की बात आती है तभी ये कन्वर्जन होंगे। और अगर इन एंगल के अतिरिक्त हमको 180 या 360 दिख जाए, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, कुछ भी दिख जाए तो यहाँ पर नो कन्वर्जन, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। नो कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? नो कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा। अब किसी भी प्रकार की वैल्यू जो अभी हम एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करेंगे, आप कहीं पर भी बिना याद किए, बिना फार्मूले के निकाल सकते हैं। चाहे उसको फार्मूला कह लीजिए, चाहे अपना कॉन्सेप्ट कर लीजिए कि जो आपने इसके माध्यम से क्लियर कर रखा है, उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप सारे फार्मूलों को डेरिवेशन समझ के अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं, जिसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। हम लेते हैं एग्जाम्पल कॉस 90 प्लस थीटा। शुरुआत में प्रैक्टिस में आपको थोड़ा समझना होगा ये 90 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जाएगा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 एंगल तक रहता है मैक्सिमम। उसके बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मीन्स जो हमारा 90 प्लस थीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हमने क्या कहा था, याद करिए, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, सी फॉर कॉस। तो यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव। तो यहाँ हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा आ रहा है, तो यहाँ साइन पॉजिटिव होता, लेकिन ये कॉस है तो ये पॉजिटिव नहीं होगा। सबसे पहला काम हम यहाँ माइनस का सिंबल लगा देंगे। अब बात आती है कि 90 प्लस थीटा है, तो इसका मतलब है हमने बताया था कि 90 और 270 में कन्वर्जन होगा, 180 एंड 360 में कन्वर्जन नहीं होगा। तो यहाँ 90 दिख रहा है, तो 90 में हमको कन्वर्जन लेना होगा। कॉस का कन्वर्जन किस में होता है? साइन में। आपका आंसर आ गया। इसी को हम फार्मूले के रूप में रटा करते हैं, 40 फार्मूले बनाकर 40 दिन में रटते हैं, तब तक 41वां दिन आता है, पता चला पीछे वाला भूल गए, बहुत खिचड़ी पक जाती है। लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो कोई भी वैल्यू आप निकाल लेंगे। जैसे 10 270 माइनस थीटा, चेक करते हैं इसको। सबसे पहला काम हमको ये देखना है कि 270 माइनस थीटा कहाँ पर आ रहा है। 270 माइनस थीटा, ये 90 है, 180 है, ये 270 यहाँ आ रहा है। उधर जाएंगे 270 प्लस थीटा होगा, इधर आएंगे 270 माइनस थीटा आएगा, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें ध्यान रखना है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा,
T फॉर 10 मीन्स 10 पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर माइनस सिंबल नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब देखना है ये 270 है, हमने बताया था 90 और 270 में कन्वर्जन होता है, 180 एंड 360 में कन्वर्जन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी कन्वर्जन होगा क्योंकि 270 है, तो 10 का कन्वर्जन क्या होता है, कॉट, सीधे सीधे कॉट थीटा आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉसेक 180 प्लस थीटा। सबसे पहला काम हमको क्या देखना है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला काम हमको देखना है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कन्वर्जन होगा या नहीं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 प्लस है, ये 90 है, ये 180 है, यहाँ जाते हैं 180 प्लस हो जाता है, तो 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। यहाँ आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, T फॉर 10, 10 पॉजिटिव होगा, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। 10 का मतलब है 10 के साथ साथ कॉट भी पॉजिटिव होगा, बाकी कुछ पॉजिटिव नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, कॉसेक, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, ठीक। तो हम सबसे पहला काम माइनस का सिंबल लगाते हैं। तो जब माइनस का सिंबल मिल गया, अब इसके बाद हम देखेंगे कन्वर्जन पे। कन्वर्जन 90 और 270 का होता है, यहाँ पर क्या है 180, 180 में कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो चुपचाप कॉसेक लिखा था हम कॉसेक ही लिख देंगे, जो लिखा हो, कन्वर्जन नहीं हो रहा है मतलब जो भी लिखा हो उसको एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे, मीन्स कॉसेक थीटा आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप सारे के सारे अपने 6 के 6 रेशियो हर क्वाड्रेंट में ला कर प्लस में और माइनस में चेक कर डालिए। जहाँ पर भी आपको डाउट हो रहा हो, जहाँ पर भी आपको लग रहा हो कि ये नहीं होना चाहिए, वहाँ आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम एक्सप्लेन करेंगे, चाहे यहाँ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर, चाहे आपको इंस्टा पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ हम चैटिंग करेंगे। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर शेयर करिएगा, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ हमें बताइएगा जरूर, जिससे हमें भी समझ में आ जाए कि आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ भी दिक्कत आएगी वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो कैसा लगा ये मज़ेदार ट्रिक, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट में पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। इसी तरीके से आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा, जो कि थोड़े थोड़े दिनों में हम आपके सामने शॉर्ट ट्रिक्स एवं बेसिक ये सारी की सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।